हेलो, आदाब, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी टीचर्स डे। कल का दिन मेरे लिए बहुत मेमोरेबल था। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा मैसेजेस, बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारा सेलिब्रेशन मिला। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अभी हम लोग अपना एपिथेलियल टिश्यू जो पढ़े थे उसको कंटिन्यू करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम हो सके इसमें एटलीस्ट सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग खत्म कर सकें। और एक और वीडियो में हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम को डिस्कस कर लेंगे, जिसके साथ आपको ग्लैंड्स और सेल जंक्शन भी हो जाएगा। तो इसके साथ आप इसको देखिए, एपिथेलियल टिश्यू को पढ़िए। उसके बाद हम लोग अगला टाइप ऑफ टिश्यूज की ओर पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो यही बात बोलने हम फिर से आएंगे लास्ट में। अभी फिलहाल के लिए आप लेक्चर देखिए, एंजॉय करिए और इसके बारे में लोगों को बताइए। मिलते हैं लेक्चर के बाद। हम क्या बोले, सिंगल लेयर ऑफ सेल होगा, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल, ऊपर वाला सेल सिंगल लेयर ऑफ सेल, तो उसको हम लोग बोले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। जब मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होगा, एक सेल उसके नीचे दूसरा लेयर दूसरा लेयर दूसरा लेयर, तो उसको हम लोग बोले कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अरे यस और नो बोल। उसके बाद सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये काम होता है, इसका काम होता है सिक्रीशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, फिल्ट्रेशन करना, डिफ्यूजन करना। ये सब जो बेसिक काम है वो काम कर लेता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। बाकी सब जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है उसका काम होता है प्रोटेक्शन। उसका काम होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे? फिजिकल और केमिकल स्ट्रेस से प्रोटेक्शन करता है कंपाउंड एपिथेलियम। बाकी सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन सब काम करता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, जिसको हम लोग बोले सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। समझ आया? अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग फिर बोले हैं तीन टाइप में बांटे, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर, और इसी का एक मॉडिफिकेशन बोले स्यूडोस्ट्रैटिफाइड। वैसे ही कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग दो टाइप में बांटे, एक को हम लोग बोले ट्रांजिशनल एपिथेलियम, को बोलते हैं यूरोथेलियम, और एक को बोले हम लोग स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में फिर टाइप आता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। ये तीन, ये पूरा जाके एपिथेलियल खत्म होता है। तो बोली ना कि सर जैसे क्यों बोले, हम इसलिए बोले ताकि कनेक्ट करेंगे दोनों आगे चल। ठीक है, जो समझ आया तो हम इसको लिखते हैं। चलिए, हम लोग बोले एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को दो टाइप में बांटे, सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू आया, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सेल ऑफ, फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन आ गया, फिल्ट्रेशन। बहुत गर्मी लग रहा है, नहीं लग रहा है? फिल्ट्रेशन, फ्यूजन। तुम लोग को नहीं लग रहा है जी गर्मी? लग रहा है ना? नहीं लग रहा है? किसको लग रहा है? किसको नहीं लग रहा है? कितनों को लग रहा है जी? लग रहा है? चलो बढ़िया, तुम लोग मेरे कैटेगरी में। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, हम लोग का मेजोरिटी कम है, क्या करें? इन लोग अधिकतर में है, मेजोरिटी जो अधिकतर में रहते हैं उनका बात सुनना पड़ता है। मल्टीपल लेयर ऑफ का काम हो गया प्रोटेक्शन। बोले हम लोग कल 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 का फिर टाइप होता है दो टाइप में, कल स्क्वामस, कल वॉइडल। ये मत लिखिएगा, ये लिखे हैं ना अभी, चाहे तो लिख भी सकते हैं जो आपका मन। कल कॉलमनार, इसका फिर दो टाइप होता है, एक टाइप को हम लोग बोले ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये सर, ये जो आप बता रहे हैं सर, ये एनसीईआरटी में है? एनसीईआरटी में है? नहीं, नाम नहीं है, बोलते हैं ना स्वाद चखा के, नाम नहीं है, लेकिन सब का एग्जाम्पल है। इसका भी एग्जाम्पल है, ट्रांजिशनल का भी एग्जाम्पल है, स्ट्रैटिफाइड का भी एग्जाम्पल है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस का भी एग्जाम्पल है, सबका एग्जाम्पल है। सब लिख लिख के चल दिया। अब वही अगर नीट में क्वेश्चन आ गया तो हम लोग बोलेंगे एनसीईआरटी के बाहर से है। हाँ, एनसीईआरटी के बाहर से, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल तो लिखा ही हुआ है ना। अब आपको नहीं पता है तो आपकी गलती, सब एनसीईआरटी में। पढ़ें आगे, लिख लिया सब लोग? चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
आगे बढ़ो, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। देखो, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में सबसे पहले स्क्वैम का मतलब होता है बाबू फ्लैट लाइक सेल, फ्लैट। स्क्वैमस क्या होगा? फ्लैट सेल्स, ठीक है। फ्लैट सेल्स जो होगा ऊपर का होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। बस इतना ही? नहीं, इतना नहीं। अब फ्लैट सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आपने नीचे देखिए धरातल पे, देखिए क्या है? टाइल्स है ना, है ना? टाइल्स है ना? ये टाइल्स एकदम जो ये टाइल्स लाइक जो अपीयरेंस होता है, इससे ज्यादा फ्लैट तो कुछ नहीं है अभी तो यहाँ पे। तो जो टाइल लाइक अपीयरेंस होता है सिंपल स्क्वैमस सेल्स का, इसी के कारण इसको हम लोग और एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पेवमेंट मेम्ब्रेन। पेवमेंट समझो, रोड का पेवमेंट फ्लैट होता है ना एकदम, हाँ, इसीलिए सिंपल सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं पेवमेंट मेम्ब्रेन। तो एकदम ऐसे ही होता है क्या? नहीं। देखिए ये जो अभी आपका टाइल्स दिख रहा है यहाँ पे, देख रहे हो ये टाइल्स क्या है? एकदम एक चौखुटा, एक क्यूब, एक क्यूब, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एकदम बाउंड्रीज जो दिख रहा है एकदम डिफाइंड है ना, एकदम बाउंड्रीज दिख रहा है, एक का बाउंड्री है, एक का बाउंड्री है, एक का बाउंड्री है, बाउंड्रीज डिफाइंड है ना। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में बाउंड्रीज जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, इरेगुलर बाउंड्रीज होगा, ठीक है फ्लैट टाइल लाइक अपीयरेंस, लेकिन ये जो बाउंड्रीज है वो क्या है? इरेगुलर। और इसीलिए इरेगुलर बाउंड्रीज है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेसिलेटेड एपिथेलियम। टेसिलेटेड एपिथेलियम, समझा? अब ये जो टेसिलेटेड एपिथेलियम है सर, ये कहाँ है? कनेक्ट सोचिए, ये है वॉल लाइनिंग ऑफ हार्ट में। हार्ट में जो होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वहां पे उसको बोलते हैं टेसिलेटेड। समझ आया? समझ आया कि नहीं? आगे ना बोलना। तो चलिए इसको लिखते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट टाइल लाइक सेल्स। के कारण इसको हम लोग बोले पेवमेंट में। बट विथ इरेगुलर बाउंड। ऑल लाइनिंग ऑफ। अरे समझ आ रहा है जी? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? गर्मी लग रहा है? गर्मी में मजा कैसे आएगा सर? ध्यान दो, मजा आएगा। वॉल लाइनिंग ऑफ, जल्दी फटाक से लिखिए। हो गया? आगे बढ़े? चलिए, अब बताओ, इसका जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना, उसका काम होता है, हम बता रहे सिंपल काम होता है, फिल्ट्रेशन में ही मदद करता है, डिफ्यूजन में मदद करता है। इसमें मदद करता है फिल्ट्रेशन में और डिफ्यूजन में। फंक्शन हो गया इसका फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। मेन हुआ डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन। तो तुम बताओ, सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में नहीं है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम नहीं है, सिर्फ डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में ये मदद करता है। तो बताओ डिफ्यूजन हमारे शरीर में कहाँ होता है जी? लंग्स में होता है। हाँ बिल्कुल लंग्स में होता है, कितना कंफ्यूजन है क्यों? लंग्स में होता है। कहाँ होता है? एल्वियोलाई में होता है ना एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। फिल्ट्रेशन कहाँ होता है जी? किडनी में। और किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है, नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन का कौन से पार्ट में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाएगा, पता है किसी को? इसमें वोमेंस कैप्सूल में। हाँ बिल्कुल सही बात, वोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना जी यूरिन फॉर्मेशन के लिए, तो क्या होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और कहाँ पाया जाएगा नेफ्रॉन का पार्ट? नेफ्रॉन का पार्ट सबको पता है, वोमेंस कैप्सूल। तो पढ़ा है थोड़ा भी ठीक से उसको तो ये तो पता ही है। और कहाँ पाया जाता है? नेफ्रो, तीन पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो ये किसमें होगा? वो डिसेंडिंग में होगा कि असेंडिंग में होगा? फंस गई ना? किसमें होगा? डिसेंडिंग में होगा, असेंडिंग में नहीं होगा? दोनों में होगा ना? अरे यार, दोनों में है ना जी। अरे देखो, सबसे पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। सबसे पहले हम बोले एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो यहाँ पे डिफ्यूजन वाला, जैसे डिफ्यूजन आएगा आपको याद आ जाएगा कहाँ डिफ्यूजन हो रहा है? लंग्स में, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में, ठीक है। फिर हम लोग बोले फिल्ट्रेशन का बात, तो हम अगर रफली हल्का सा बनाएं,
देखिए इधर हम एक रफ अगर क्या बोलते हैं, ये क्या है, किसका रफ का ड्राइंग है, रफ नेफ्रॉन का है ना। इसमें हम लोग क्या क्या बोलते हैं जो पढ़े हुए हैं, हल्का सा याद करिए। जो आर्टेरियोल खून को लेके आया, आने वाला आर्टेरियोल, यहाँ पे जो लेके आया ये खून को लेके, तो हम लोग नाम दिए क्या, एफेरेंट आर्टेरियोल। आने वाले को बोले एफेरेंट आर्टेरियोल, ए फॉर ए वाला एफेरेंट, एफरेंट, ठीक है। जो यहाँ से खून को लेके गया उसको बोले एग्जिट वाला, जाने वाला एग्जिट वाले को बोले इफरेंट, ठीक है। अब इसको सर आप मोटा बनाए हैं, इसको पतला बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं क्योंकि जो लेके आया है एफरेंट आर्टेरियोल उसका डायमीटर होगा वो ज्यादा, और जो लेके गया है इफरेंट आर्टेरियोल उसका डायमीटर होगा कम। ये डायमीटर के डिफरेंस के कारण क्या होगा, इसमें खून आएगा आराम से, और इसमें प्रेशर डिफरेंस होगा ना। यही प्रेशर डिफरेंस के कारण, और भी 2-3 फैक्टर होता है, 3 होता है, ये कारण ये हो जाएगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन होके ये जो पार्ट आया ये तो खून को लेके आया, ये तो खून को लेके आया आर्टेरियोल, और ये वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं ना जी, बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे ये बोमेंस कैप्सूल जो है, ये वाला लेयर, यहाँ पे जो लेयर है उसको हम लोग बोले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बोमेंस कैप्सूल वाला लेयर। अरे समझ आया, हाँ कि ना बोल, आया ना। अब देखिए, अब ये बोमेंस कैप्सूल का डस्टबिन कौन रखा है, बोमेंस कैप्सूल के पास, बोमेंस कैप्सूल के पास क्या है, ये जो नीचे जो ये खुलता है जाके खुलता है पीसीटी में। पीसीटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं कि नहीं, हाँ कि ना बोल, क्यों बोलते हैं, बस बोल देते हैं, बोल देते हैं सर, हम लोग को पढ़ाया गया है, बोल देते हैं तो बोल देते हैं। हम लोग को बोल देंगे हम लोग गधे हैं तो मान जाएंगे, काहे नहीं मानना है, क्या प्रूफ है कि हम गधे हैं। तो वैसे ही पीसीटी को पीसीटी बोले, क्यों बोले, हाँ, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग वाला पार्ट, तो स्टार्टिंग वाला पार्ट तो यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल भी है, डायरेक्ट बोमेंस कैप्सूल पीसीटी में खुल जाता है, थोड़े वाला तो और होता है ना, थोड़ा ना, तो उसको पीसीटी क्यों नहीं बोले। देख ये है ना पीसीटी, यहाँ पे ये वाला पार्ट भी तो आ रहा है, इसको पीसीटी नहीं बोलते, यहाँ से जो ये हो रहा है इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये बोलते हैं क्योंकि कॉन्वोलेटेड का मतलब होता है क्वाइल्ड, क्वाइल्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वाइलिंग हो रहा है ना। और ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल के नजदीक प्रॉक्सिमल जो नजदीक वाला पार्ट है उसको हम लोग नाम दिए टी सर। अरे समझ आया, समझ आया। ये जो पीसीटी वाला रीजन है, ये जो ऊपर वाला पीसीटी वाला रीजन है, यहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम नहीं है जी, यहाँ पे है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और वो भी मॉडिफिकेशन के साथ, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी हम आपको रफ आइडिया दे रहे हैं। यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसलिए हम इसको मोटा बनाए। फिर देखिए उसके बाद यहाँ तक ये पीसीटी हुआ, उसके बाद आगे चल जाता है हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, लड़की लोग बाल में हेयर पिन लगाती है ना, लगाती है ना, तो उसी लूप का लाइक स्ट्रक्चर है ना यहाँ पे, हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर। तो ऊपर वाला जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है, इसका ये क्या हो रहा है, पहले नीचे जा रहा है ना, पहले क्या हो रहा है, ये इधर आया पीसीटी, जैसे खून आया, खून फिल्ट्रेशन हुआ, पीसीटी आया, उसके बाद ये क्या हुआ, पहले नीचे जा रहा है ना, तो लूप ऑफ हेनली का वो पार्ट जो नीचे जा रहा है उसको हम लोग क्या बोले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर यहाँ पे गया, फिर उसके बाद ये खून ऊपर जा रहा है ना, तो लूप ऑफ हेनली का वो वाला पार्ट जो खून को ऊपर ले जा रहा है उसको बोले हम लोग असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का लोअर पार्ट और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का भी लोअर पार्ट, वहां पाया जाएगा यार सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। फिर जो उसके बाद चल जाता है डीसीटी में, डीसीटी को डीसीटी क्यों बोले, डिस्टिल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टिल का मतलब हुआ बाद में, मतलब दूर, प्रॉक्सिमल का मतलब हुआ पी फॉर पास, तो पास, तो बोमेंस कैप्सूल के जो पास हुआ प्रॉक्सिमल, कॉन्वोलेटेड हुआ तो क्वाइल्ड, डी फॉर दूर, तो दूर, तो जो दूर हुआ तो डिस्टिल, और क्वाइल्ड हुआ कॉन्वोलेटेड, और ट्यूब्यूल। अरे समझ आया। उसके बाद जाके ये खुल गया कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट खुल गया डक्ट ऑफ बेलिनी में, डक्ट ऑफ बेलिनी खुल गया रेनल पेल्विस में, रेनल पेल्विस खुल गया रेनल यूरेटर में, यूरेटर खुल गया यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से सिग्नल आया, जब वो 220 ml भर गया तुमको लगा प्रेशर और तुम गए। हाँ यही होता है ना जी, ठीक है, किडनी वाला। तो यहाँ पे क्या है, लोअर लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वहां पे है अपना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, लिख लीजिए। ठीक है, नहीं सर हमको और जानना है, और यहीं पे क्यों है हम ये भी बताते हैं, तो जितना जानना है तुम जानो ना, क्यों है आप सोचो, सर आप बताए हैं इसलिए है, क्यों है, यहीं पे क्यों है सर, यहाँ पे क्यों नहीं है, वहाँ पे क्यों नहीं, यहीं पे आप क्यों लिखो है, हम ये सब क्यों बता रहे पता है, क्योंकि अब नीट में आना शुरू हो गया है असर्शन रीजन, अब आना शुरू हो गया है ट्रू और फॉल्स, तो हम तुमको क्यों का पीछे का क्यों का क्यों का क्यों बताएंगे, तब ना तुम बता पाओगे जी नीट में, यस। ठीक है, तो नीचे यहीं पे क्यों है, क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले होता है वहां पे क्या होता है, वहां होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिल्ट्रेशन वाला काम नहीं हो रहा है, यहाँ काउंटर करंट मैकेनिज्म हो रहा है, यहाँ पे यूरिन का कंसंट्रेशन हो रहा है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का कोई भी काम नहीं है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। अरे समझ आया, रीजन समझ आया क्यों, क्या देख, ऊपर वाला जो ये पीसीटी वाला पार्ट है, पीसीटी वाला पार्ट में क्या हो रहा है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है,
यूरिन जो यहाँ पे बना या जो यूरिन बनता है एक दिन में बनता है 180 लीटर, 180 लीटर पर डे। पर हम लोग उतना सुसु करते हैं क्या? नहीं करते ना। 4 से 5 या 6 लीटर करते हैं, यानी 99% हम लोग का जो यूरिन है वो क्या हो जा रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है। और ये मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ये पीसीटी वाले रीजन पे। ठीक, अब यूरिन कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। यूरिन कंसंट्रेशन वाला जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो यहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का कुछ काम हुआ लूप ऑफ हेनली में, काउंटर करंट मैकेनिज्म चलता है इसमें, इसमें चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ सिक्रीशन नहीं हो रहा है, कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के लिए होता है क्यूबॉइडल कॉलमना। यहाँ पे कुछ सिक्रीशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो बस यूरिन का कंसंट्रेशन हो रहा है, इसी के कारण यहाँ पे प्रेजेंट हुआ सिंपल। बस समझ आया? आगे बढ़े, लिख लिए रीजन। रीजन जो बोलते जा रहे हैं अगर वो भी लिखने का मैंने तो लिख ली, वर्बली जो हम बोल रहे हैं वो भी रीजन है। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान बस इधर मेरे चेहरे से निकला एक एक शब्द और बोर्ड पे होना चाहिए। जो यहाँ से निकल गया वो आपका सवाल है, डीपीपी का सवाल है या फिर आपके मॉड्यूल का सवाल है या फिर नीट का सवाल है। मेरा वचन ही है शासन, जो बोल देंगे वही आएगा, से बाहर आएगा ही नहीं। आएगा तो हमको अगले साल आके गाली देना, नहीं होगा, नहीं सुने अभी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, और जानना है और साइड बताते हैं। देखिए जो आपका ब्लड जिसमें फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स जो फ्लो कर रहा है उसका, ब्लड वेसल जो फ्लो कर रहा है उसका इंटरनल लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग, ब्लड वेसल जो फ्लो कर रहा है उसका इंटरनल लाइनिंग बना रहता है, इंटरनल लाइनिंग बना रहता है सिंपल स्क्वैमस। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। तो ये ब्लड वेसल है, अगर ब्लड वेसल उसका अंदर का इंटरनल लाइनिंग तो हम लोग बोले एंडोथीलियम। और एंडोथीलियम किससे बना है जी? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अरे समझ आया? हाँ, अब और सुनिए, आपके शरीर में जितना कैविटी है, स्पेस, कैविटी का मतलब क्या हुआ? स्पेस। हार्ट आपका प्रेजेंट है पेरिकार्डियल कैविटी में, ठीक है। जितना सारा ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट है पेरीविसरल कैविटी में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, कैविटी मतलब हुआ स्पेस। ये जो शरीर के अंदर तो क्या है, बॉडी में कैविटी है ना, जहाँ पे ऑर्गन्स डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। तो वो कैविटी का अंदर का लाइनिंग, तुम्हारे शरीर के जो अंदर कैविटी है उसका इंटरनल लाइनिंग बना हुआ है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अरे समझ आया? समझ आया? तो इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी। तो हम लोग बोले इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, पता है किसी को? पता है? एक याद करो, जब तुम लोग एनिमल ही किंगडम हल्का पढ़े होगे तो वहाँ कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं ना, सीलोम। वो सीलोम वन किस लेयर से बन रहा था? छोटा छोटा मीजोडर्मल पाउच में बोला था, पहले स्यूडोसीलम बोला था, तो मीजोडर्मल से बना था। अरे याद आ रहा है? मीजोडर्मल से बना था ना। तो जो भी बॉडी कैविटी होता है ना तुम्हारे शरीर में वो मीजोडर्मल से बना रहता है। और बना है क्या? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से। तो मीजो का, मीजोडर्मल से उठाओ मीजो और इधर से उठाओ थीलियम, क्या बना दिया? मीजोथीलियम। तो इंटरनल लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? मीजोथीलियम। अरे समझ आया? अब देखो एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो यहाँ एंडोथीलियम, यहाँ मीजोथीलियम आ गया ना। एंडोडर्मल लेयर आ गया, मीजोडर्मल लेयर बोले थे ना जब एपिथेलियल टिश्यू तीनों टाइप का ऑरिजिन, एंडोडर्मल लेयर आ गया एंडोथीलियम, मीजोडर्मल ऑरिजिन बोले थे तो मीजोथीलियम आ गया। और हम जब बोलेंगे एक्टोडर्मल वो आ जाएगा कंपाउंड में। अरे समझ आया? इसलिए बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू को तीनों टाइप का ऑरिजिन, एंडोडर्मल, मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल। सब के पीछे का रीजन है वो भी बताएंगे, ठीक है। अरे समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिए? जल्दी लिखिए। वॉल लाइनिंग ऑफ हार्ट तो लिख ही लिए होंगे ना, इसका एक और वॉल लाइनिंग ऑफ हार्ट टेसिलेटेड एपिथेलियम वो भी लिख लीजिएगा एग्जांपल। दो क्लास था कि तीन क्लास था तुम लोग का? तीन है, इसके बाद क्या है? फिजिक्स है। हो गया? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। और कुछ स्क्वायमस एपिथेलियम में नहीं, बस इतना। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम लोग क्या बोले? क्यूबॉइडल एपिथेलियम इसलिए बोले क्योंकि ऊपर का जो सेल्स था वो कैसा था? ट्यूब लाइक था ना, ट्यूब लाइक सेल्स था ना। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या हुआ सर? ऊपर जो टॉप का सेल्स है वो क्या हुआ? क्यूब लाइक। लाइक सेल।
सर इसका काम क्या है, यहाँ से काम ये क्या बनाया समझ गया ना जी, क्या है समझ रहा है ना, अरे कुछ नहीं, कनेक्टिव टिश्यू है सारा, किसके नीचे होगा कनेक्टिव टिश्यू, और बीच में जो ये स्पेस है किससे भरा होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, इतना तो अंडरस्टूड है ना, आप समझा दिए थे, ठीक। तो कनेक्टिव टिश्यू तो क्यूब लाइक सेल्स, इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन है सर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए इसका जो, देखो इसमें यदि क्यूबॉइडल सेल्स है, इसका एक लेयर क्या है, ऊपर की तरफ फ्री है ना, हाँ ऊपर की तरफ फ्री है ना, तो इसको जो ऊपर वाला लेयर है, ये नीचे वाला जो कनेक्टिव टिश्यू को फेस कर रहा है, तो ऊपर साइड वाला जो है जो फ्री है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री सरफेस, क्या बोल रहे हैं, फ्री सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होता है सर, क्या मॉडिफिकेशन होता है बताते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको क्यूबॉइडल सेल्स को हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम क्यों बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, क्योंकि ये हमारे गोनाड्स में पाया जाता है। सर गोनाड्स क्या है, मेल के लिए क्या हो गया टेस्टिस, और फीमेल के लिए क्या हो गया ओवरी, तो गोनाड्स में पाया जाने होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, लिख लीजिए। फाउंड इन गोनाड्स, अब इसका साइट पढ़ते हैं। अच्छा पहले एक बार एनसीईआरटी देखिए, तो आप एनसीईआरटी देखिए, स्क्वैमस एपिथेलियम जहां लिखा है उसके नीचे क्या लाइन लिखा हुआ है, फ्लैट ट्यूब लाइक फ्लैट सेल्स लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट कहाँ लिखा हुआ है, अरे पढ़ के बताओ कोई एक, नहीं मिला जी स्क्वैमस, हाँ बोल्ड करके है, क्या लिखा हुआ है, और देखो क्या लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विद इरेगुलर बाउंड्रीज, देखा, टेसिलेटेड का जिक्र नहीं है लेकिन सेंस है, पेवमेंट का जिक्र नहीं है लेकिन सेंस है, समझा, आगे पढ़, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स आ गया, एंडोथेलियम का जिक्र नहीं है लेकिन सेंस है, और आगे बताइए, एयर सैक्स ऑफ लंग्स एल्वियोलाई लिखवा दिए थे ना, और बताइए, डिफ्यूजन हो गया। चलिए अब क्यूबॉइडल में कहाँ लिखा हुआ है, क्यूब लाइक सेल्स, और क्या लिखा हुआ है, इट इज फाउंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, लिखा हुआ है ना, हाँ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और डक्ट ऑफ ग्लैंड्स लिखा हुआ है, ठीक। तो इसका जब हम लोग साइट की बात करें तो पहले इसी एनसीईआरटी का ही इससे बात करते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, अभी नेफ्रॉन बनाए थे ना जी, यहाँ बनाए थे ना, तो ट्यूबुलर पार्ट, तो अभी तुमको इतना समझाएं, तो बताओ इसका एक नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट कौन सा है, ट्यूबुलर पार्ट कौन सा है, अरे इसका फुल फॉर्म क्या जी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और उसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या हुआ, पीसीटी और डीसीटी दोनों में पाया जा रहा है, कौन सा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का मतलब समझ आया, लिखा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब कौन सा हुआ, पीसीटी और डीसीटी, ठीक है, लिख लीजिए ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी और, सर इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, बहुत बड़ा डिफरेंस, बताएंगे, अभी आएगा, अभी पहले समझ के रखिए पीसीटी डीसीटी, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट है, मेरे को एक ग्लैंड का नाम बताओ जो, अच्छा पहले तो बताओ कि ग्लैंड्स जो होते हैं, ये नाम सुना है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सुना है ना, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड, यानी अपना सिक्रीशंस डायरेक्टली खून में निकाल देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन का ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, एक ग्लैंड है, अपना सिक्रीशन एक ट्यूब एक डक्ट के थ्रू खून में निकाला, तो उसको हम लोग बोले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यही होता है ना जी, यही, हाँ कि ना बोलना यार, होता है ना, एंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड यानी डायरेक्ट अपना सिक्रीशन खून में निकाल दिया, एक्सोक्राइन का मतलब क्या हुआ, अपना सिक्रीशन डक्ट या पाइप के थ्रू खून में निकाला, और यही होता है। तो ऐसा ग्लैंड, एक ग्लैंड का नाम बताओ जो एंडोक्राइन भी है एक्सोक्राइन भी है, क्या है, पैनक्रियास, और दूसरा गोनाड्स, गोनाड्स तो लिखवा दिया, दूसरा कौन सा आ जाएगा, पैनक्रियास, पैनक्रियास में दो टाइप का सेल्स होता है, एसिनी सेल्स और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, नाम सुना है, एसिनी सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सुना है ना जी, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में तीन टाइप का सेल होता है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल क्या निकालता है, इंसुलिन, बीटा सेल क्या निकालता है, ग्लूकागोन, और डेल्टा सेल क्या निकालता है, सोमाटोस्टैटिन, तब पढ़ेंगे डाइजेशन में पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन एसिनी सेल्स ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास का जो एसिनी सेल्स है उसमें प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबॉइडल, अरे समझ आया, हाँ तो ये एसिनी सेल्स ऑफ पैनक्रियास,
गया, आगे बढ़े। हाँ यस सर, यस सर ना। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? रमन। और आँख का कलर क्या है? ब्लू। रमन का आँख का कलर ब्लू है, ठीक है, ऋतिक रोशन जैसा। छोटी, तेरा नाम आँख का कलर क्या है? ब्लैक, है ना? तेरे आँख का कलर क्या है? ब्लैक। किसी का ब्राउन है भी है, ब्राउन है यहाँ पे किसी का, हाँ हल्का ब्राउन रेड ब्लैक है। तो ब्लैक है, ब्लू है, ये सब है। आँख का कलर आँख के किस पार्ट के कारण होता है? कौन से रीजन के कारण होता है बताओ? आँख का पार्ट होता है ना, तो आँख का जो सब लोग का डिफरेंट, आँख का डिफरेंट कलर होता है। तो आँख का कलर आँख के किस रीजन के कारण होता है? आइरिस के कारण होता है। ऐश्वर्या राय का नीला आँख है ना? लड़का लोग देखो भाई मुस्कुरा रहा है एकदम, जैसे ऐश्वर्या राय का नाम, ठीक है। ऐश्वर्या राय का नीला आँख है, कटरीना कैफ का देखो ब्राउन आइज है, इमेजिन कर पा रहा है ना? हाँ देखो भाई मुस्कुरा, ठीक है। तो सबका आँख का डिफरेंट कलर, तो डिफरेंट का आँख का कलर है, आइरिस का कलर है। तो ये तो कलर डिफरेंट है, ये होता है आइरिस के कारण, ठीक। तो आइरिस लेयर और कोराइड लेयर आँख में वो बना रहता है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सर उस क्यों बना रहता है? अब देखो आइरिस में क्या होगा, डिफरेंट टाइप का सिक्रीशंस होगा, जैसे सिक्रीशन होगा वैसे आँख का कलर निकलेगा। तो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है? इसीलिए आइरिस और कोराइड लेयर्स में क्या हो गया, हाँ होगा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, सब समझो सब याद हो जाएगा, एग्जाम में ऐसे याद रखो, ठीक है। इसके लिए यहाँ लिखे आइरिस और कोराइड लेयर ऑफ आइस। ठीक है, जानते हैं एनसीईआरटी में आँख का ड्राइंग दिया हुआ है, ठीक है ना? वो ड्राइंग गलत है, वो ड्राइंग गलत है, जो लिखा है वो सही है, ड्राइंग गलत है, समझाएंगे, ठीक है। अभी तक जो तुम लोग की धारणाएं गलत बनी हुई हैं, धारणाओं को बदलो, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक ग्लैंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड, सुना है ना जी? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है ना। थायरोक्सिन हार्मोन दो फॉर्म में होता है, T3 T4, सुना है ना? ट्राइआयोडोथायरोक्सिन, टेट्राआयोडोथायरोक्सिन, सुना है ना जी? सिक्रीट क्या कर रहा है? सिक्रीट कर रहा है, क्या कर रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है। तो कौन सा एपिथेलियम? सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का वेसिकल्स में क्या होगा? वेसिकल्स, थायराइड ग्लैंड का वेसिकल्स में होगा सिंपल क्यूबॉइडल। अरे हाँ कि ना बोलना यार, समझ आ रहा है ना जी? इसलिए लिखो वेसिकल्स ऑफ थायराइड। चलिए आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े चलो। अब हम तुमको ये ड्राइंग बताएं, तो बताएं ना कि जो देखो एक तो लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू को फेस कर रहा है ना जी, और जो लेयर कनेक्टिव टिश्यू को फेस नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या बोले? फ्री सरफेस, बोले ना। तो ये फ्री सरफेस पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे मॉडिफिकेशन सकता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। अगर इस फ्री सरफेस पे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। बोलते हैं ना विलाई, इंटेस्टाइन में रहता है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का काम क्या होता है? ऐसे नॉर्मल था, ऐसे ये हो गया, तो क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया ना। हाँ, तो माइक्रोविलाई क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। अब कोई बोल देगा कितना बढ़ा देता है, तो हम मान जाएंगे बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। कितना बढ़ाता है? कितना गुना बढ़ाता है? बताओ, गेस करो, गेस करो। अरे गेस करो ना जी, 1 2 4 कुछ तो बोलो। कितना गुना बढ़ाएगा? 2.5, ये तो बहुत कम हो गया, और बढ़ा। 10 गुना और बढ़ा, इतना भी नहीं, घटा, और बढ़ा। 7, हाँ कितना? 17, थोड़ा नजदीक है, थोड़ा और बढ़ा। 30 गुना सरफेस एरिया को बढ़ा देता है माइक्रोविलाई, इसके कारण एब्जॉर्प्शन करने का। और जब फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सर इसका जिक्र है कहाँ? अब क्यों बता रहे हैं? याद करो, अब आगे चल के आएगा एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में ये टर्म है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, ठीक है। बोले ना, इस चैप्टर से पूरा तुम्हारा धागा खोले रहे हैं, फिजियोलॉजी का सारा हम सब कुछ रिलेट कर, देखो यहाँ पे हम लोग ब्रीथिंग रिलेट कर दिए, एक्सक्रीशन रिलेट कर दिए, नर्वस आएंगे नर्वस कर देंगे, मसल्स आएगा मस्कुलर कर देंगे, इवोल्यूशन तक कर दिए, और तुम टेंशन क्या ले रही हो? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज भी कर देंगे, कुछ भी नहीं, सब रिलेट करें ताकि तुम लोग पहले अपना खोलो। उसके बाद तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन का जब बात किए तो क्या हुआ? एक मॉडिफिकेशन क्या हुआ सर? एक मॉडिफिकेशन हुआ ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अरे समझ आ रहा है? अरे हाँ कि ना बोल, तो जोश नहीं है तुम लोग, समझ आ रहा है? हाँ, तो इसमें क्या होगा? माइक्रो विलाई फ्री सरफेस। अभी तो जवान हो रहे हो, इतना जोश होना चाहिए, अभी जोश नहीं है। माइक्रोविलाई फ्री सरफेस, तो ये सर कहाँ इसका एक बेस्ट एग्जांपल है?
इसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ, क्या है, पीसीटी। पीसीटी में है माइक्रोविलाई यानी ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। पीसीटी में भी है क्या? पीसीटी में भी है क्या? पीसीटी में क्या है? सिंपल क्यूबॉइडल है ना जी। पीसीटी में क्या है? हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और डीसीटी में क्या है? सिंपल स्क्वायरबॉर्डर। क्यों? अरे क्यों? हाँ, और डीसीटी में एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, कम करना है कंपैरेटिवली। हाँ, एक तरीके से सही। लेकिन एक जो टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं, पीसीटी में होता है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन और डीसीटी में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। सुना है ना जी? डीसीटी में होता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी में करना है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। भगवान भी ऐसे बना के दिए कि यार तेरे को सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करना है तो तू माइक्रोविलाई पकड़, और ये वाला बोला कि अच्छा यहाँ पे तो थोड़ा ही कम ही करना है एब्जॉर्प्शन, अगर तू ठीक से नहीं किया तो तब ये जाके करेगा कंडीशनल। तो तेरे को क्या सिंपल क्यूबॉइडल कर लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर। कंफ्यूजन नहीं करने का, हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन घुमाएगा और तुम घूमोगे, तो ये मत घूमना। पीसीटी जो है वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि पीसीटी में मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा, टीसीटी में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट है क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। अरे समझ आ रहा है? अरे हाँ कि ना बोल, हाँ लिखिए। पीसीटी में एग्जाम्पल हो गया पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म लिख दिया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। अब देखिए, देखिए इसका फ्री सरफेस पे जब हम ऐसे ऐसे कर दिए ना, तो इसको हम लोग बोले माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। अब अगर इसके फ्री सरफेस पे, अब अगर इसके फ्री सरफेस पे हम ऐसे से सिंपल हेयर लाइक आउटग्रोथ कर दें, तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सीलिया। सीलिया। तो सीलिया अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम के फ्री सरफेस पे होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। भाई समझ आया? हाँ। अब मेरा सवाल है, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाता है, किसको पता है? हाँ हाँ हाँ, हमको पता था कि आने वाला है, यही कंफ्यूज कर। फैलोपियन ट्यूब और लंग्स का ब्रोंकियोस तुम बोलोगी, वहाँ पे कॉलमनार है। यहाँ सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सही बोलिए, कहाँ पाया जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में पाया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट कौन सा? कौन सा? अभी बताए ना जी, नेफ्रॉन। जाके खुलेगा किसमें? कलेक्टिंग डक्ट में, बताए ना। तो कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, वहाँ पे पाया जा रहा है सिलिएटेड क्यूबॉइडल। समझ आ रहा है? समझ आया तो लिखो, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया गया? सिलिया ऑन फ्री सरफेस लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट। सुबह में कुछ खा पी के आते हो ना जी तुम लोग? हाँ, खा पी के आना, अब तो लंबा दंगल चलेगा, ठीक है? ये नहीं कि भूखे प्यासे आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस क्यूबॉइडल खत्म, आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो सर ये क्या है? ये टॉल डार्क हैंडसम सेल है, टॉल डार्क हैंडसम, ठीक है, वही है। टॉल होगा, एकदम स्लेंडर है, टॉल है, स्लेंडर है, और टॉल और स्लेंडर सेल्स को हम लोग बोलते हैं कॉलमनार। कॉलमनार क्यों बोलते हैं? कॉलम, किसी भी चीज का कॉलम क्या होता है? जैसे टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब देखिए, कॉलम ऐसे इस टाइप का होता है ना, टेस्ट ट्यूब क्या है? कॉलम है ना। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। तो सेल्स कैसे होगा सर? सेल्स ऐसे होगा, लंबा लंबा। उसके बाद टॉल स्लेंडर सेल्स, टॉल स्लेंडर सेल्स विथ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट, ऑलमोस्ट इक्वल हाइट, कंप्लीटली इक्वल नहीं, ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, इसका साइज ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो विथ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं देख रहा है कि ये टॉल सेल्स है, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो हमें कहाँ नीचे बनाया है ना, इसका न्यूक्लियस नीचे बनाया है ना, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द बेस। न्यूक्लियस प्रेजेंट एट द, कितना बजे तक की क्लास है? 12:15 तक है, प्रेजेंट एट द बेस। आगे बढ़े, देखिए इसका भी बस इसमें इतना ही। अब देखो क्या बोलते हैं, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? फंक्शन है सर, उसका भी फंक्शन वही है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, के बाद अब देखिए एनसीईआरटी, पहले देखिए एनसीईआरटी क्या बोलता है। देखिए तो कॉलमनार एपिथेलियम में क्या बोलता है एनसीईआरटी, क्या लिखा हुआ है, पढ़ छुट्टी। टॉल एंड स्लेंडर सेल्स बता दिए, आगे बता दिए, आगे एग्जाम्पल पर, आगे फ्री सरफेस है माइक्रोविलाई, लाइनिंग ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन, और
बस बस यहाँ पे बोल रहा है जो हम बोले हैं वही लिखा है एनसीईआरटी में। यहाँ पे बस एक एग्जांपल लिख दिया है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक और इंटेस्टाइन। अभी हम लोग बस इतना लिखेंगे यहाँ पे, एग्जांपल लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है ये याद रखना है आपको, कॉलमनार सेल्स। ये भी हम तुमको गूगली देंगे, यहाँ लिख स्टोमक एंड। इसमें भी मॉडिफिकेशंस हो सकता है। इसका भी ऊपर वाला सेल जो लेयर है यहाँ नीचे देखो, ये तो अंडरस्टूड है ना जी कि नीचे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू फ्लो कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वाला लेयर है उसको क्या बोले, मतलब जो फ्री है उसको हम लोग क्या बोले, फ्री सरफेस। ठीक है, तो इसके भी फ्री सरफेस में मॉडिफिकेशन हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं। तो इसके फ्री सरफेस पे भी मॉडिफिकेशन होता है। बेसिकली 3 टाइप का मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी 2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आगे पढ़ोगे, बस ज्ञान के लिए। 3 टाइप का इंपॉर्टेंट है। अगर इसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। भाई समझ आया। अगर इसके फ्री सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। अरे समझ आया। अब अगर इसके फ्री सरफेस पे स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे स्टीरियोसिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। सर ये क्या बोल दिए सर, स्टीरियोसिलिया ये क्या है सर, बता दो। हाँ, जो मूवमेंट में डायरेक्टली हेल्प नहीं करता है। तो मूवमेंट एक तरीके से तुम सही बोल रहे हो, लेकिन डायरेक्टली हेल्प मतलब हेल्प करता है, ठीक है। तो एक्चुअल टर्म ये नहीं होगा, ठीक है। हम समझाते जो भी कॉन्सेप्ट है आप लोग का अपने दिमाग में रखिए, आगे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग बोले पहले ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, यानी कि इसमें क्या होगा, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा पहले, तो उसके बाद एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद डिफरेंस। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम में क्या होगा, सिलिया प्रेजेंट होगा। और स्टीरियोसिलेटेड में क्या होगा, स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट। सर तो ये क्या है, डिफरेंस क्या है बताइए तो सर, तो हम तुमको डिफरेंस समझा रहे। माइक्रोविलाई, सीलिया, स्टीरियोसिलिया, ये तीनों सर जो आप बताएं इसका मतलब समझे। देखो माइक्रोविलाई का मतलब कुछ नहीं हुआ, इसमें तो सिंपल है, ये तो सेल्स तो समझ में आ गया तुम लोग को। क्या होगा, इसके सेल्स के फ्री सरफेस पे ऐसे रफ अप एंड डाउन लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो हम लोग बोले माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई के सरफेस पे, यानी इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे हो गया। अरे हाँ कि ना, सेल का जो बाहर का बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अप एंड डाउन यानी क्रिस्टल यूगे टाइप स्ट्रक्चर हो गया, समझ आया। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो माइक्रोविलाई प्रेजेंट। ये अभी बताएं सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, कितना गुना बढ़ा रहा है, 20 टाइम्स। तो 20 टाइम्स सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। अब देखिए, अब देखो सीलिया में तुम्हारे शरीर के अंदर जहाँ पे भी हम लोग लिख रहे हैं ना सीलिया, ठीक है, सिर्फ सीलिया लिख रहे हैं ना, तो वो सीलिया नहीं, एक्चुअली जब ह्यूमन बॉडी में जूलॉजी में जब सीलिया लिख रहे हैं ना शरीर के अंदर, तो उसका मतलब होता है उसका मतलब होता है काइनोसिलिया। एक्चुअली सीलिया का 2 टाइप है, समझ आया। एक्चुअली सीलिया का 2 टाइप है, एक को बोलते हैं हम लोग काइनोसिलिया, एक को बोलते हैं हम लोग स्टीरियोसिलिया। ठीक है, ये सीलिया क्या है, इसमें देखो सिंपल ऐसे ऐसे करके हेयर लाइक आउटग्रोथ है, हेयर लाइक आउटग्रोथ है। ठीक है, सर स्टीरियोसिलिया में क्या है, स्टीरियोसिलिया में क्या है कि इसका ऊपर का जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, वो हो जाता है थिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स थिक, और इसी के कारण ये टॉप पे ये स्ट्रक्चर ऐसे बना देते कॉनिकल लाइक जब स्ट्रक्चर बनता है ना तो उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, समझ आया। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें अब देखो सीलिया क्या होता है, सीलिया हेयर लाइक आउटग्रोथ है, ठीक है, प्रेजेंट है। मान लो ये बोलते हैं ना तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब, ये क्या बोलते हैं, नेसल जो पैसेज है, रेस्पिरेटरी पैसेज है, इसमें प्रेजेंट है। इसमें इस टाइप का सेल्स है, इस टाइप का हेयर लाइक आउटग्रोथ। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ आया, तो ये आया यहाँ पे एक टाइप का आया, उसके बाद ये जितना सारा बाल वाल जिसका छोटा छोटा लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, सिंक्रोनस मूवमेंट। सिंक्रोनस मूवमेंट का मतलब है साथ में एक डायरेक्शन में फ्लटर करता है। तो ये जैसे ही साथ में एक डायरेक्शन में फ्लटर करेगा इधर का इधर, तो ये जो डस्ट पार्टिकल क्या होगा, पहले इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करके बाहर हो जाएगा ना, बाहर हो जाएगा ना। तो इसलिए म्यूक यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके पहले इधर डस्ट पार्टिकल इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर बाहर हो जाएगा ना। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे तुम्हारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, रेस्पिरेटरी पूरा पैसेज है, यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा ये सिलिएटेड एपिथेलियम। तो तुम नाक में उंगली करते हो तो तुमको छिक्का आता है ना, अछू, समझ में आया। तो क्या नाक में उंगली किए तो ये मतलब उसमें स्टिमुलेशन गया, तो इसी के कारण क्या होता है, जो भी ये पार्टिकल डस्ट पार्टिकल या फिर जो हमारे नाक के अंदर क्या है म्यूकस को क्या किया बाहर। ये सर्दी में देखते हो निकलता नहीं है, समझे ना, सर्दी में निकलता है ना जी,
हाँ, सीलिया प्रेजेंट होने के कारण। मजा आया। हाँ, अब यहाँ पे स्टीरियोसीलिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ज़्यादा थिक हो जा रहा है, उसके कंपेयर में का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ज़्यादा थिक होता है। और एक बात बताएं, और एक बात सुन, इधर है, और एक बात सुन सर, ये हो जा रहा है तो हो तो जा रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ऐसे, वो भी हमको जानना है। ठीक है, जानो। सीलिया में जब सीलिया लाइक ये होता है तो याद करो साइटोलॉजी में थोड़ा थोड़ा ये पढ़े हो कि सीलिया जो प्रोटीन से बना होता है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, 9+2। कुछ याद आ रहा है? हाँ, 9+2 नहीं याद आ रहा है, एक मिनट दीजिए। एक बार खोलिए सीलिया एंड फ्लैजेला, साइटोलॉजी वाला एनसीईआरटी है सबके पास, एक बार खोलिए जल्दी। बस 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 एकदम सही खोला, यहीं पे देख, देखो ये वाला ड्राइंग दिख रहा है, ये वाला ड्राइंग दिख रहा है, इसमें देख रहे हो 9 ठो 2 ठो डबल डबल करके लिंग है, हाँ, और बीच में 2 रिंग है ना, बीच में 2 रिंग। तो इसी टाइप का जो प्रोटीन का अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, 9+2 अरेंजमेंट। अरे समझ आ रहा है? हाँ, 9+2 अरेंजमेंट। तो ये 9+2 अरेंजमेंट हमारे काइनोसिलिया में, सीलिया का काइनोसिलिया में होता है, अगर तुम्हारे शरीर में प्रेजेंट। अगर स्टीरियोसिलिया है तो वहां पे ये जो अंदर वाला है वो नहीं, यानी वहां पे होगा 9+2 अरेंजमेंट। यही डिफरेंस है, इसी के कारण ये होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है कॉनिकल लाइक स्ट्रक्चर। समझ आया? प्रोटीन का अरेंजमेंट ऐसे हो रहा है इसके कारण। ठीक, चलिए लिखते हैं इसको भी, यहाँ पे लिख लिए 9+2 अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे लिख लिए 9+। अरे ये पढ़े थे, पता था। चलो जल्दी लिखिए। हो गया, हो गया तो बोलना। हो गया जी, बन गया सबका, आगे बढ़े। तो सर यहाँ पे क्या बताए हैं, तो यहाँ पे हम जब बताए हैं तो आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ये 3 का एग्जांपल याद रखना है, ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगा कभी। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ, वहां पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर क्या है, लीवर अपना सिक्रीशंस क्या करता है, निकालता है बाइल, बाइल क्या करता है, स्टोर होता है ना, कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो वहां पे स्टोर होकर वहां पे इसको एब्जॉर्ब करके रखे रहना है ना, इसलिए गॉल ब्लैडर। अब यहाँ पे सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम जब आया, सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम आया, तब जो छोटी बोल रही थी फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे आएगा। सिलिएटेड क्यूबॉइडल का क्या आया था, कलेक्टिंग डक्ट, कंफ्यूज मत करना, सिलिएटेड क्यूबॉइडल के लिए कलेक्टिंग डक्ट, सिलिएटेड कोलुमनार के लिए फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स। एनसीईआरटी में तो लिख दिया है, फ्री सर्फेस पे प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ है, यही कंफ्यूजन छोटा छोटा जगह होता है। यहाँ पे लिखिए फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंक्यूल्स। स्टीरियोसिलिया कहाँ प्रेजेंट है पता है किसी को, बेस्ट डिफरेंस, वेरी गुड। और एपिडाइडमिस ये कहाँ पे होता है जी, मेल एक्सेसरी डक्ट्स। एपिडाइडमिस जो देखो ये क्या है, एपिडाइडमिस और वेस्ट डिफरेंस, मेल एक्सेसरी डक्ट है ना, हाँ, तो मेल में जो मेन ऑर्गन जो गैमेट बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जो बाकी जो गैमेट नहीं बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स या सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। उसमें मेन में जो मेन गैमेट बना रहा है वो तो जर्मिनल एपिथेलियम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टिस वगैरह आ गया, टेस्टिस आ गया, और उससे फिर निकला रेटा टेस्टिस से वास एफरेंसिया से लूप लिया, मतलब एपिडाइडमिस फिर लूप लिया ओवर द इनर बैडर एंटीरियर पिट्यूटरी, लूप लेके कहाँ से इसमें आया, यहाँ पे 3 ग्लैंड का ओपनिंग हुआ, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूथ्रन ग्लैंड, याद आया, कुछ याद आ रहा है, मेल एक्सेसरी डक्ट, और फिर फाइनली यूरिथ्रा से होके फाइनली इजैकुलेट, याद आया, रेटा टेस्टिस, वास एफरेंस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस और यूरिथ्रा, यही सीक्वेंस चलता है ना जी। ये एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस वगैरह जो आया ये क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, किसका, मेल का, मेल का यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, अरे समझ आया। अब देखिए ग्लैंडुलर कोलुमनार और ग्लैंडुलर ब्रेस्ट ब्रॉकेट कुछ नहीं है, हम समझा देते हैं, इसका एग्जांपल नहीं बताएंगे क्योंकि फालतू कंफ्यूजन और नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कि क्या होगा ग्लैंडुलर कोलुमनार में, कि जो कोलुमनार सेल्स है वो तो है ही, ठीक है, कोलुमनार सेल्स जो है वो तो है ही, प्लस उसके साथ साथ बीच बीच में एक और सेल्स होगा यूनिसेलुलर, और वो जो यूनिसेलुलर सेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे म्यूकस सेल।
म्यूकस सेल क्या करता है? म्यूकस सेल का नाम क्या होता है? गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल बीच बीच में प्रेजेंट होगा। वो क्या काम करेगा? म्यूकस निकालने का काम करेगा। तो ये जब यूनिसेलुलर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स कॉलम के बीच में होता है, कॉलमनार सेल्स के बीच में होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंडुलर कॉलमनार। प्लस अगर ये ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलियम है, उसके साथ साथ इसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है। ये माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है अगर इसके फ्री सरफेस पे, तब उसको क्या बोलेंगे? ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर्ड यानी माइक्रोविलाई प्रेजेंट, ग्लैंडुलर यानी बीच बीच में ग्लैंड प्रेजेंट, और कॉलमनार में यानी लंबा सेल्स। ये होता है बाबू तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे समझ आया? अरे हाँ कि ना बोलना। समझ आया? यहाँ पे जब स्मॉल इंटेस्टाइन लिख के फट करके निकल गया है, इसके पीछे माल खजाना। ठीक, ये उतारिए जो उतारना है। पर नीट में कितने लोग को 300 के ऊपर आ रहा है? 300 के ऊपर कौन कौन कर रहा है? हाथ उठाइए। 300 के ऊपर, बस 300 के ऊपर 1 2 3 4 5। ठीक, 300 के ऊपर कितने लोग हैं? 1 2 3 4। बायो में, बायो में 300 के ऊपर तुम लोगों को क्या लगा था स्कोर? बायो में 300 के ऊपर कितने लोग हैं? है ना, बायो में जब तक 300 के ऊपर नहीं आएगा तब तो ठीक है, बायो में लाना ही है। अब एक बात और बताइए, यहाँ पे कितना लोग हैं जिसका सेकंड या थर्ड ड्रॉप है? सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप की थर्ड, सेकंड 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 की थर्ड, सेकंड 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 ड्रॉप। हमारा स्कोर कितना आ रहा है? हाँ, और है कोई सेकंड ड्रॉप वाला? बस सेकंड सेकंड, कोई बात। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, कॉलमनार एपिथेलियम फिनिश्ड। लेट्स स्टार्ट न्यू। और क्या बचा है? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये आएगा तुम्हारा रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आएगा स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ये हम बता रहे हैं। देखो नाम से पता चल रहा है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। स्यूडो का मतलब क्या होता है? झूठा, फॉल्स। स्ट्रैटिफाइड का मतलब लेयर्ड। ठीक है, फॉल्स लेयर्ड। समझ आ रहा है ना? तो इसमें क्या होता है? इसमें 2 लेयर ऑफ सेल्स होता है, एक बड़ा छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक लॉन्ग सेल एक शॉर्ट सेल। ठीक है, लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल। अब देखो लॉन्ग सेल है, शॉर्ट सेल है, तो जाहिर सी बात है ना कि अगर इसको हम लोग जो माइक्रोस्कोप के ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या लगेगा? एक लेयर ये है, एक लेयर ये है। अरे लगेगा कि नहीं? हाँ कि ना बोल, लगेगा ना? तो जब ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या लगेगा? एक लेयर वो लेयर है, एक लेयर ये है। अरे हाँ कि ना? तो इसमें क्या सेल्स है? इसमें हो गया 2 सेल्स, लॉन्ग और शॉर्ट, है, और 2 सेल्स लॉन्ग और शॉर्ट appears bilayered, appears bilayered। लेकिन क्या सच में है बाइलेयर्ड? नहीं है ना जी, एक ही लेयर है ना जी, एक ही लेयर ऑफ सेल है ना। appears bilayered but actually is single layered। ठीक है, but is single layered। तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। अरे समझ आया? अरे हाँ कि ना बोल। तुम लोग में जोश सिंक में ही नहीं बोलते हो। अरे समझ आ रहा है? ठीक, अब जोश आया। देखो अब एक चीज बोले, PSCCGE नाम सुना है? PSCCGE क्या लिख दिया सर? देखो इसको बोलते हैं स्यूडो, अरे टाइम हो गया हमको कोई बोल ही नहीं रहा। ये स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड इसलिए बच्चा लोग बाहर, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अरे ये क्या इतना लंबा नाम है? अरे तुम्हारा जो पूरा नेशनल पैसेज है ना, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है पूरा, इससे बना रहता है PSCCGE। सर इसका मतलब क्या हुआ? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सेल होगा, यानी 2 लेयर ऑफ सेल्स होगा। क्या होगा? सब पे सीलिया होगा, सब पे सीलिया होगा, प्लस बीच बीच में, बीच बीच में कौन सा? म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल प्रेजेंट होगा, म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल प्रेजेंट होगा। तो उसको हम बोले स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये कहां प्रेजेंट है? तुम्हारा नेशनल, नेशनल पैसेज। अरे समझ आया? चलिए हो गया, जल्दी लिख लिया ना? चलिए बंद करिए कॉपी, बंद 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 बंद, जल्दी आवाज आना चाहिए, जो सब लोग खड़े हैं उन लोग को भी सुनाई देना चाहिए। ठीक है, आवाज आना चाहिए, सिंक्रोनाइज। तो हम लोग आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? एपिथेलियल टिश्यू का 2 टाइप, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। यस और नो? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। यस और नो? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का 3 टाइप, सिंपल स्क्वायमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, और एक चौथा टाइप होता है स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। यस और नो?
और जब यहाँ पे कंपाउंड का बात बोले, इसका दो टाइप होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, वो बताएंगे। उसके बाद आए हम लोग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में, तो इसको हम लोग सबसे पहले बोले सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट टाइल लाइक सेल, इसलिए इसको बोलते हैं पेवमेंट मेम्ब्रेन, यस और नो। लेकिन बाउंड्री से रेगुलर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, टेसिलेटेड एपिथेलियम, यस और नो। ये कहाँ प्रेजेंट था, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में प्रेजेंट था, फिर इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स यानी एंडोथेलियम में प्रेजेंट था, इनर लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी यानी मेसोथेलियम वहां प्रेजेंट था, लूप ऑफ हेनली का लोअर पार्ट में प्रेजेंट था, यस और नो। फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियम ट्यूब लाइक सेल्स था, ट्यूब लाइक सेल्स था जो यहाँ प्रेजेंट था, उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते थे क्योंकि ये गोनाड्स में रहता था, यस और नो। अब ये जो इसको हम लोग बोले थे, ये कहाँ, इसका काम था सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करना, तो ये कहाँ था, एसिनी सेल्स ऑफ पैंक्रियास, थायराइड ग्लैंड का वेसिकल्स, और कहाँ था, पीसीटी में, डीसीटी में, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यस और नो। फिर इसका जो फ्री सरफेस था, जो कनेक्टिव टिश्यू को फेस नहीं कर रहा था, उसमें मॉडिफिकेशंस था। तो इसमें जो दो मॉडिफिकेशन पाया जाता है, अगर ऐसे करके क्रिस्टल ट्यूब के लाइक स्ट्रक्चर, अप एंड डाउन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोले माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई का काम क्या था, सरफेस एरिया को बढ़ा देना। कितना टाइम्स बढ़ा देना, 20 टाइम्स बढ़ा देना। और ये ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ प्रेजेंट था, पीसीटी में। और अगर सीलिया है फ्री सरफेस पे, तो उसको बोले सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वो कहाँ प्रेजेंट था, कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन, यस और नो। उसके बाद हम लोग बोले टॉल स्लेंडर लाइक सेल्स, जिसमें जो लंबा लंबा सेल्स है, जिसका न्यूक्लियस बेस पे है, तो उसको हम लोग नाम दिए कॉलमनार एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। अब कॉलमनार एपिथेलियम का भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर में क्या होगा, माइक्रोविलाई होगा, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, तो सीलिया होगा। सीलिया का यहाँ पे जो टाइप होगा उसको बोलेंगे काइनोसीलिया, और एक होगा स्टीरियोसीलिया। माइक्रोविलाई, सीलिया और काइनोसीलिया में क्या डिफरेंस हुआ, माइक्रोविलाई में ऐसे क्रिस्टल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुआ जो सरफेस एरिया को 20 टाइम्स बढ़ा दिया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वही ऐसे बन गया। अगर तुम बाकी और का बात करें सीलिया, तो सीलिया का दो टाइप, काइनोसीलिया, स्टीरियोसीलिया। जहां पे भी सीलिया लिखा है मतलब तुमको समझना है काइनोसीलिया। तो काइनोसीलिया में किस टाइप का प्रोटीन का अरेंजमेंट था, 9+2 टाइप का, और स्टीरियोसीलिया में क्या था, 9+0 टाइप का। उसमें किस टाइप का सेल्स था, ऐसे ऐसे छोटा छोटा क्या था, कोनिकल लाइक सेल्स था। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनार एपिथेलियम कहां प्रेजेंट था, गॉल ब्लैडर में। फिर सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम कहां प्रेजेंट था, फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल्स में। और फिर लास्ट एक और कौन सा बोले, स्टीरियोसीलिएटेड, वो कहां प्रेजेंट था, एपिडाइडमिस और वास डेफरेंस में, यस और नो। उसके बाद हम लोग पढ़े लास्ट ये सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, इसमें दो टाइप का सेल्स होता है, टॉल सेल्स, शॉर्ट सेल्स। इसी के कारण ये बाइलेयर्ड अपीयर होता है, लेकिन एक्चुअली में बाइलेयर्ड होता नहीं है। इसी का मॉडिफिकेशन होता है सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसमें फ्री सरफेस पे होगा सीलिया, और प्रेजेंट होगा क्या, ग्लैंडुलर लाइक सेल्स, PSCCGE, ये प्रेजेंट है आपके नेसल पैसेज में, यस और नो। अरे यस और नो, सब समझ आया, याद हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद। क्यों अच्छा लगा, तो इसमें हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा है, ठीक है, जिसमें हमने सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। अब हम लोग जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में वीडियो को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो, और हालांकि आई नो ये बहुत पुराने लेक्चर्स हैं, तो आपको थोड़ा मोड़ा लग सकता है कि सर ये आप पुराने लेक्चर्स डाल रहे हो, बट देखिए एक्चुअली हम लोग का भी शेड्यूल बहुत टाइट कॉम्पैक्ट पैक्ट रहता है, इसीलिए अभी फिलहाल आपके बेनिफिट के लिए हम लोग ये पुराने लेक्चर डाल रहे हैं। बट आप प्लीज़ वरी मत करो, हम सारे जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बाद हम सारे लेक्चर्स जो रहेंगे वो डालेंगे। कुछ बच्चों का ये भी रिक्वेस्ट आया था कि सर अगर आप 12th का नोट्स को अपलोड कर सकें, क्योंकि जो मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे हैं जिनको मैंने 11th पढ़ाया और 12th का सेक्शन नहीं पढ़ाया, तो वो लोग बोल रहे थे कि उस नोट्स का यूज़ लेके वो नीट में पढ़ सकते हैं, या फिर उनके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। तो हम ये भी काम कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मेरे को 1-2 दिन का टाइम दो, मैं सारे नोट्स को अपनी गूगल ड्राइव पर अपलोड करता हूँ, फिर अपने जो कम्युनिटी वाला है उसमें उसका लिंक डाल दूंगा, आप प्लीज़ उससे देखिए, उसको पढ़िए, उसके बारे में कुछ डाउट्स होगा तो हम लोग आगे चल के एक टेलीग्राम चैनल भी बना लेंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मात्र 3 से 4 दिन के अंदर मेरा चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हैं, और आई होप कि ये 100 सब्सक्राइबर जल्दी ही बहुत सारा 1000 सब्सक्राइबर वगैरह या 1 लाख सब्सक्राइबर वगैरह में टर्न आउट हो जाए, और हम आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पूरा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी अभी फिलहाल हम लोग बायो के लिए कर रहे हैं, इस साल वी विल सोनली बी डेडिकेटेड टू बायो, बट आई प्रॉमिस यू कि हम लोग कोशिश करेंगे आगे चल के जितना हो सके और भी कंटेंट देने के लिए, ठीक है। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद टीचर्स डे के लिए। आप सभी को भी बहुत मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि टीचर सिर्फ टीचर वो नहीं होता है जो आपको पढ़ाता है, टीचर वो होता है जो आपके समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए कोई भी नया चीज़ किसी को भी पढ़ाता है, किसी को भी सिखाता है, ठीक है। तो आप सभी को भी हैप्पी टीचर्स डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियोस तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिएगा, घंटा दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।